स्पाइरल वुड गैस्किट की बात करने वाले हैं। ये सिंपल गैस्किट से कुछ अलग होती है, खासकर स्टीम पाइपलाइंस में इसका यूज होता है। दो फ्लेंजों के बीच में लगती है लीकेजेस रोकने के लिए। तो पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कैटलॉग का एक चार्ट दिखा देता हूं। देखिए इसमें चार्ट में एनपीएस लिखा है, क्लास लिखा है, इनर लिंक, सीलिंग एलिमेंट लिखा है और आउटर लिंक लिखा है। ये इसके क्या क्या चीज होते हैं, चलिए पहले वो समझते हैं। सबसे पहला ये इसके एक छोटे से फिगर से समझते हैं। स्पाइरल वुड गैस्किट में देखिए तीन पार्ट में इसको दिखाया है। ये हमारा इनर पार्ट हो जाता है इसका, यहां से यहां तक, जिसको आईडी कह देंगे, और यहां से यहां तक इसकी ओडी हो जाती है, जिसको आउटर डायामीटर बोल देते हैं। अब ये जो मेरा पार्ट है जिसको मैंने ऐसे लाइनिंग करी है, ये वो पार्ट है जो लीकेजेस रोकने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मटेरियल कौन सा, देखिए ये सबसे पहले बताऊं कि ये उभरा हुआ होगा। ये बीच में से वो पार्ट होगा जो थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, और यही पार्ट जब स्टीम के दो फ्लेंजों के बीच में इसको लगाएंगे तो जो स्टीम के फ्लेंज का जो हमारा साइज होगा, जहां पर हमारा ये गैस्किट बैठेगा, उस फ्लेंज पे भी एक मार्क ऐसा दिया होगा, थोड़ी सी लाइनिंग होगी या फिर थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, यानी कि वो उसके स्टीम फ्लेंज की एक पहचान भी मान लीजिए। तो उस पर ये शीट हमारी बैठ जाएगी, और ये शीट जब बैठ जाएगी तो जब बोल्टिंग टाइट करेंगे तो ये इतना जकड़ लेता है, इतना टाइट हो जाता है कि लीकेज बिल्कुल भी नहीं होने देता। और एक बात बताओ कि ये भी थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है। इसकी थिकनेस कितने से कितने तक होती है या कौन सी क्लास में कितनी तक होती है, ये पूरा स्पेसिफिकेशन कुछ का मैं बता दूंगा, सबका तो नहीं बता पाऊंगा। इसके बाद ये इनर आता है, यानी कि ये आईडी है, ये ओडी है, और इसकी जो हमारी ओडी होगी, जो दो फ्लेंज होंगे उनके बीच में यहां पर बैठेगी। अब इसके कुछ चार्ट दिखाकर थोड़े से स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। ये इसका चार्ट इसमें दिया है यहां पर स्टार्टिंग में एनपीएस। एनपीएस का मतलब है जितने ये साइज का हमारा गैस्किट है। ये 0.5 से लेके 0.75 और 6 इंच तक का इसमें दिया है। ये सारे इंचेस में आगे दिया है क्लास, सारे 150 क्लास की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए 150 क्लास में लिखा है। 300 भी आते हैं, 600 भी आते हैं, 900 भी आगे भी आते हैं, 1500 भी आते हैं। आगे दिया है इसमें D1, D2, D3, D4। देखिए D1 इसकी इंटरनल बोर हो गया, D2 भी इंटरनल बोर, यानी कि इसके जो हमारे शीट बैठेगी उसके आगे तक का पार्ट हो जाएगा। फिर शीट तक के लोले D3, और जो उसका D4 है ये इसका आउटर डायामीटर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जहां पर ये शीट बैठी है इसका मटेरियल है कौन सा। तो ये हमारा दो ही तरह के मटेरियल आते हैं, या तो आता है ग्रेफाइट या दूसरा आता है पीटीएफई की मटेरियल। पीटीएफई भी बहुत अच्छा होता है और ग्रेफाइट भी बहुत अच्छा होता है। इनके 150 क्लास में अगर बात करूं तो टेम्परेचर और इनके स्पेसिफिकेशंस की कुछ तो वो देख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा चार्ट दिखा देता हूं। इसमें है फ्लेक्सिबल ग्रेफाइट, यानी कि ये इसका टेम्परेचर -212 से जाता है। अगर पीटीएफ की बात करूं तो इसका -240 से स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम की अगर बात करूं ग्रेफाइट की, 510 से 550 तक जाएगा, लेकिन पीटीएफई का टेम्परेचर मेरा सिर्फ 260 ही जा पाता है। तो ग्रेफाइट इज द बेटर देन पीटीएफई से। बात नोट करने की, ग्रेफाइट ज्यादा टेम्परेचर ले रहा है पीटीएफई के मटेरियल से, तो ये गैस्किट अगर ग्रेफाइट की होगी तो ज्यादा बेटर है पीटीएफई से। आगे मैं बात कर लेता हूं। तो जो इसका इनर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा SS316 भी होता है, SS304 भी आता है, SS316L भी आता है। SS316L का एक मटेरियल आता है, बहुत बढ़िया मटेरियल है। ये आपको यूज करना चाहिए क्योंकि स्टीम के कांटेक्ट में आने के बाद इनर पार्ट, सबसे ज्यादा इनर पार्ट कांटेक्ट में आता है, और इनर पार्ट जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो उसकी लाइफ कम ना हो, इसलिए उसको अच्छे से अच्छा मटेरियल लेना चाहिए। ऐसे 316 आता है वो आप ले सकते हैं। आउटर वाला जो हमारा CS का भी आता है, यानी कि कास्ट स्टील का भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। अदर दूसरा मटेरियल होगा वो भी ले सकते हैं। और जितने अच्छी कंपनी जैसी भी होगी, कंपनी का कोई नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन आप कोई भी अच्छी ब्रांड की कंपनी यूज कर सकते हैं। ये इसके तीन पार्ट होते हैं, इनर, आउटर, और ये जहां पर ग्रेफाइट का पार्ट होता है जो इसके पैकिंग पर बैठता है, लीकेजिंग रोकता है, वो होता है। मैंने दो मटेरियल बताया, ग्रेफाइट बेटर है, दूसरे मटेरियल। ये इसकी कुछ बेसिक सी बातें हैं। इसके आगे इसकी कुछ जर्नल से नोट्स दिए हैं चार्ट्स में, वो देख लीजिएगा। इसकी डायमेंशन मिलीमीटर्स में दी है। इसकी जो हमारी थिकनेस होगी इनर और आउटर की 2.97 से 3.33 तक होगी 150 क्लास में, ये फिक्स है। लेकिन क्या दिया है इसमें, आगे देखते हैं। थिकनेस सीलिंग एलिमेंट, सीलिंग एलिमेंट कौन सा है? सीलिंग एलिमेंट हमारा ये है जहां पर शीट बैठेगी, ये एलिमेंट हमारा 4.45 तक होता है। ये बात नोट करने की, 4.45 होता है। लेकिन जबकि
इससे अलग का जो पार्ट होगा वो 3.3 तक ही जाएगा, यानी कि इसकी थिकनेस बाकी सारी थिकनेस से बड़ी होगी। ये 150 क्लास की मैं बात कर रहा हूं। 300 वाले के लिए स्पेसिफिकेशन कुछ और होंगे, तो सब में फिक्स नहीं होता। थी इसकी कुछ बेसिक सी बातें गैस किट की। अगर इसमें कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिए। वीडियो में नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक के लिए